ये हैं अभय जोधपुरकर। आपने इनके गाने सुने होंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को अपनी आवाज दी है, जिनमें से एक है किंग खान, शाहरुख खान। अभी इनका नया सॉन्ग आया है, प्यार हो गया। तो चलिए उन बारे में इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय, आपका चैनल टेली खजाना में। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ऑडियंस के सामने, वैसे तो मैंने आपको ये बात पहले बोल दी है, लेकिन ऑडियंस के सामने भी कहना चाहता हूँ, बिग कन्फेशन, जब मैंने आपका वो जो सॉन्ग सुना था, जब तक जहां में, बाप रे, जी। आई बिकम सो ह्यूज फैन। इट्स इट्स वन ऑफ द माय मेमोरी नॉस्टैल्जिया। और बहुत अच्छा था अभय, बहुत थैंक यू अच्छा सो था, मच। seriously। थैंक यू राहुल। और पैनोरामा म्यूजिक के साथ आई थिंक मस्ट बी अ थर्ड और फोर्थ सॉन्ग। तो काफी खुशी की बात है कि द सॉन्ग इज बीइंग वेरी वेल रिसीव्ड और सभी को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। और जी। जब हम बना भी रहे थे तब ये एक गट फीलिंग थी या एक इंट्यूजन कह लीजिए कि ये पसंद आएगा लोगों को और इट विल क्लिक। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम ग्लैड कि ऑलरेडी सॉन्ग को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। बहुत मजा आया बनाने में गाने को। और काफी एक क्यूटनेस है इसमें, एक 90s का एक चार्म है जो कि राइट। जो कि listeners I'm sure would be able to relate to. So yeah, it's happy to be a part of this project. ओके। अबे, आपकी सिंगिंग में एक एक है ना, कुमार सानू जी या फिर सोनू निगम जी, उस तरीके की एक कशिश है। मतलब हम्म। आपकी सिंगिंग जो है मोर एंड मोर 90, क्या आप 90 से ज्यादा इंस्पायर्ड हो? क्योंकि उस टाइम के जो गाने थे वो बहुत ज्यादा सुरीले होते थे, मेलोडियस होते थे। तो आपकी क्या हम्म। इंस्पिरेशन रहती है? वेल 90s का सबसे बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई वुड से वाज ए आर रहमान सर, क्योंकि राइट फ्रॉम रोजा टू उनका बॉम्बे, उनके सारे गाने जो भी उन्होंने किए हैं वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कि बॉलीवुड में हम सुनते आ रहे थे। सो आई वाज मोर inclined टूवर्ड्स दैट सिंगिंग। ऑफ कोर्स कुमार सानू का मैं फैन हूँ, और एसपीबी सर, हरिहरन जी, शंकर महादेवन, वी गॉट टू लिसन टू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स जो आज सिंगर्स जो आज हैं। सो एक 90s में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन, जो कि आई वुड से कि जो डिजिटली भी आया, और एक तरीके का रिवोल्यूशन ही बोल लीजिए कि 90s में वी गॉट टू सी सो मच ऑफ चेंज इन एवरी फील्ड राइट। और एवरी डिपार्टमेंट। राइट। सो आई थिंक इट्स अ राइट। गुड थिंग कि हम उस दौरान, मैं उसी डेकेड में पला बढ़ा हूँ जब इतना ड्रास्टिक चेंज आया। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकलिटी भी अगर देखा जाए तो म्यूजिक भी काफी इम्प्रूव हुआ इन टर्म्स ऑफ 90s से। जो हम आज इस जो आर्च आया है कि डिजिटल म्यूजिक, प्रोग्रामिंग और वर्ल्ड क्लास अगर म्यूजिक की बात की जाए तो हम वी आर merging standards now and we are on almost on the global platform, RRR को ऑस्कर मिला, things like राइट। that. So it's great कि हम लोग we are living at a good time right now. So as you said कि 90s was a very interesting time, तो काफी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स और चीजें सुनने को मिली। तो उसी वजह से आई थिंक आई वुड से कि बचपन से ही हमारे ईयर्स काफी वेल ट्रेन्ड रहे हैं उस वजह से। ओके। ओके। अबे, दूसरा मुझे सवाल पूछना है आपसे, जो कि जुड़ा हुआ है नए सॉन्ग से। किस तरीके की आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके फैंस हैं, उन्होंने किस तरीके से पर्सनल डीएम्स करे हैं या क्या क्या बातें लिखी हैं, थोड़ा सा जानना चाहता हाँ नहीं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। एज आई सेड, पीपल हैव बीन टैगिंग मी इन द फॉर द सॉन्ग, फॉर स्टोरीज। जब से रिलीज हुआ है तब से लोग रील्स बना रहे हैं और क्यूट से वीडियोस और स्टोरीज में टैग कर रहे हैं मुझे। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ऑफ कोर्स एवरी टाइम अ सॉन्ग डज वेल, इट्स ग्रेट। और 3 स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी फीचर हुआ है गाना, और बाकी हूँ। सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी इससे बहुत अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई एम वेरी हैप्पी। ओके। 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 अबे, जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके रियाज के टाइमिंग क्या होते हैं, मतलब कितने घंटे आप रियाज करते हैं? बिकॉज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो सोनू निगम साहब का था, और वो तो इतने बड़े हैं और 90s से, मतलब वो कंटिन्यूअसली हैं, अभी भी उनकी आवाज, या उनकी, वो कहते हैं जी। कि अभी भी वो लगभग 1-2 घंटे करते रहते हैं रिहर्सल। हाँ मतलब ना, हाँ। सुबह शाम। और सुनिधि जी का भी मैं जी। इंटरव्यू सुन रहा था। बाकी मैं जी। सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या है एक्सपीरियंस, मतलब आप किस तरीके से रिहर्स करते हाँ, मेरे लिए रियाज मतलब आप किसी भी
एक कोई किसी भी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट विद द म्यूजिक आई वुड से। जैसे सुनना भी मेरे लिए काफी एक रियाज क्या के आसपास होता है, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं तो ही आप सीख रहे हैं। मतलब रियाज की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स रियाज रोज करता हूँ मैं, और सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज सा लगाना, और उसके बाद में वर्कआउट। वर्कआउट के बाद में ऑफ कोर्स वोकल ड्रिल्स होते हैं, आधे एक घंटे का रियाज, वोकल वार्म अप्स, वो सब मैं करता हूँ। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो म्यूजिक को सुनना, क्योंकि आप जो जी। सुनेंगे वो ही आप सीखेंगे, राइट? सो क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जितना आप सुनेंगे उतना ही आप ज्यादा इमुलेट उस बात को कर पाएंगे। सो मेरे लिए म्यूजिक सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट देन उतना ही ड्यूरेशन की वोकल प्रैक्टिस। बिकॉज लकीली मैं आई हैव बीन गिफ्टेड कि गला अच्छा चलता है मेरा। दादाजी एज आई सेड यूज्ड टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, और वो बचपन से ही मुझे वो उसकी तालीम मिली है। तो वो मेरे जीन्स में ही है कि अगर आप मुझे क्लासिकल कॉम्पोजिशन देंगे तो मैं वो उससे गा पाऊंगा इमीडिएटली। तो ये एक ईश्वर की देन भी कह लीजिए, और उसको आप किस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करें, कितना उसको पॉलिश रखें, ये आपके ऊपर है। एंड लकीली मेरा अच्छा चलता है गला, तो उस वजह से आई एम ब्लेस्ड। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा तरीके का म्यूजिक सुन पाऊँ और उसे अपने म्यूजिकलिटी में इंक्लूड कर पाऊँ। ओके। अबे ये क्वेश्चन है ना, मैं एक्चुअली 2008 का थोड़ा सा है वो, 18 का है वो, मैं पूछना चाहता हूँ अच्छा। बिकॉज जी। उस दौरान जब मैंने आपका वो गाना सुना था, और प्लस आई गॉट mesmerized honestly speaking, and the visual, the everything was so, मतलब सो ब्यूटीफुल। मेलोडियस एंड ब्यूटीफुल था। वही मैं जानना चाहता हूँ कि जब शाहरुख साहब ने आपका गाना सुना था, आपकी आवाज सुनी थी, प्रीतम जी जी। थे शायद उसके कंपोजर, राइट? अजय अतुल, अजय अतुल। अजय अतुल, ओके ओके, माफी चाहूंगा, हम्म, अजय अतुल थे। तो कोई मैं बात जानना चाहता हूँ कि शाहरुख साहब ने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था, मतलब आपसे बातचीत हुई या क्या हुआ, कुछ इंटरेक्शन, तो थोड़ा जनता को बताइए। नहीं। हाँ जी। शाहरुख सर से पहली बार मुलाकात मेरी सारेगामा के सेट पे हुई थी, जब वो जीरो के फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। और आई रिमेम्बर उन्होंने कैमरा पे भी ये बात बोली थी कि अभय ने बहुत अच्छा रेंडिशन किया है। और जब हमारी मुलाकात हुई तब भी उनके बहुत ही स्वीट, और इतनी मतलब ह्यूमिलिटी किसी इंसान में हो भी सकती, मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे आके शाहरुख खान इतना हम्बल हो सकते हैं। सो ही पर्सनली केम अप टू मी एंड उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया कि आप सिंगर्स की वजह से हम लोग स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का, और यू साउंड ग्रेट ऑन जीरो साउंड ट्रैक। और शूट के दौरान भी जब वो शूट कर रहे थे, 14 दिन तक इसका शूट चला था। सो ही फेल्ट कि मेरी मेरी आवाज उन पे काफी सूट कर रही है, जो कि विच हैज हैपेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो उस बारे में भी ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि कैसे इतने तुम यंग हो और उसके बावजूद तुम्हारी आवाज मेरे पे सूट हो रही है। सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, ही सेड। बस इतनी ही एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हुआ एंड ही विश्ड मी ऑल द बेस्ट एंड लक। और बस दैट्स हाउ वी ended our conversation, and it'll always be memorable. ओके Yeah. ओके। अच्छा, बाय द वे उनकी पठान आई है, क्या आपने देखी? अभी तक 1000 करोड़ कमा लिए बाय द वे उस फिल्म ऑफ ने। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था यार। मैं भी एसआर के फैन हूँ, ऑफ कोर्स। जी। ओके ओके। अबे जानना चाहता हूँ कि देखिए, हर एक एक्टर का ना वो होता है, आवाज की अगर बात करें तो सिंगर कहीं ना कहीं डिसाइडेड टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हाँ इमरान हाशमी के मुंह से अगर के साहब जब गाते थे तो वो ओरिजिनल लगता था। शाहरुख जी। खान जी की आवाज में अगर सोनू निगम ले लीजिए, या फिर अभिजीत भट्टाचार्य ले लीजिए, वो गाते हाँ थे तो लगता था कि बिल्कुल, ये उन्हीं की आवाज है। बिल्कुल। तो अभय की अगर मैं बात कहूँ, उनकी पसंदीदा कोई एक्टर जिनके मतलब आप चाहते हैं कि उनकी आवाज उनको सूट करे और आप उनके लिए मैक्सिमम गाने गाएं। आई मीन इच्छा तो है कि मैं सबके लिए गाने गाऊं, लेकिन सबसे ज्यादा इच्छा है मेरी कि मैं बच्चन साहब के लिए, या फिर अगर एज अप्रोप्रिएट अगर कहना बोलना चाहिए तो ऋतिक रोशन प्रॉब्ली। ओ, ओके ओके ओके। बाय द वे वॉर 2 आ रही है अभी, तो हो सकता है क्या पता अभय को वो मौका मिल जाए। होपफुली, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके। अब रियलिटी शोज की बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडियन आइडल ले लीजिए, सारेगामा ले लीजिए। एक एक स्टेटमेंट दिया था एक सीनियर सिंगर ने, मैं आपको बताऊंगा उनका नाम बाद में थोड़ी सी देर में। तो उन्होंने कहा था कि रियलिटी शो में गाना एक अलग होता है और स्टूडियो में बैठ के गाना एक अलग होता है।
और जो रियलिटी शो कर कर आते हैं बच्चे, वो स्टूडियो तक उतना नहीं पहुंच पाते हैं। इस बात में क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है? क्योंकि अक्सर हर हर सीजन आता है, इंडियन आइडल के 12-13 सीजन आ चुके हैं, हम्म। सारेगामा के अलग सीजन है, एक पहले फेम गुरुकुल आता था उसके अलग सीजन, लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल। जो फर्स्ट जीते वो गायब से हो गए, वो दिख नहीं पाते। क्या वजह है आखिरकार? इंडस्ट्री कहाँ उनको कंज्यूम कर लेती हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफरेंट। देखिए, आप ये होता क्या है कि रियलिटी शोज में कोई भी कंटेस्टेंट अगर आ रहा है, उसको सभी कंटेस्टेंट, सभी जजेस का अगर दिल जीतना है, तो वो कोशिश करेगा कि वो जितना शो ऑफ कर सके वोकली, कि मैं ऐसे गा सकता हूँ, मैं ऐसे भी गा सकता हूँ, मैं ऐसे गा सकता हूँ। और ओरिजिनल जिसने भी गाना गाया है उसको और थोड़ा बेटर करने की कोशिश या उसकी कॉपी करने की कोशिश। क्योंकि ओरिजिनल सिंगर्स जो गाते हैं, हम लोग अब जैसे लता जी, मुकेश, रफी साहब, किशोर कुमार, इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, वोकल स्टैंडर्ड, उसको इमिटेट कर करके ही काफी सिंगर्स रियलिटी शोज में अपना जजेस का पॉइंट्स और स्कोर जीतना चाहते हैं। तो वो इमिटेट करने की कोशिश में होता यह है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। और स्टूडियो में है? बिल्कुल उल्टा सीन है। स्टूडियो में हम कोशिश करते हैं कि किसी और के जैसा साउंड नहीं करें। हमारा खुद का ओरिजिनल साउंड क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। अगर आप किसी और के जैसे ऑलरेडी साउंड कर रहे हैं, तो आपको उस बात का, ये आपका नुकसान होगा कि आप किसी और के जैसे साउंड कर रहे हैं। अब जैसे आज की अगर बात की जाए, तो हर कोई अरिजीत सिंह को इमिटेट कर रहा है। अब ऐसे में अरिजीत सिंह की आप सस्ती कॉपी बनना चाहते हैं, या आप दूसरा अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं, या कोई और बनना चाहते हैं जो कि अपने अपने वोकल साउंड के लिए फेमस हो। सो वही वही फर्क है मेन जो इन दो चीजों में है, कि आप जो रियलिटी शोज में जो जितना भी उनका स्टारडम होता है, वो एक लिमिटेड होता है, एक ड्यूरेशन उसका, कि साल राइट। भर के लिए आप ओके, आप इतने पॉपुलर होंगे, आपको शोज मिलेंगे, आप लेबल से साइंड अप है, आपको एक्सपोजर मिलेगा। बट उसके बाद क्या, उसके बाद अगले साल नए सिंगर्स आएंगे जो कि रियलिटी शोज के नए विनर्स होंगे, और इसीलिए उनकी लॉन्जेविटी कम होती जा रही है। और वेर एज अगर आप सिंगिंग की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ मूवीज, मूवी में अगर कोई सिंगर अपने वॉइस के लिए और अपनी स्टाइल के लिए अगर फेमस हो रहा है, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा एज सपोज टू किसी को कॉपी करना। सो मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्लेबैक सिंगर बनना है, तो आप रियलिटी शोज में मत जाइए। और अगर आपको फेमस बनना है और आपको अगर शोज में, लाइव सीन में ज्यादा एक्टिव होना है, तो आप रियलिटी शोज कीजिए। क्योंकि दोनों ओके। बिल्कुल, दोनों का हिसाब बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग अलग है। और एक लाइव परफॉर्मेंस में जो एनर्जी होती है, जो जो चीजें होती हैं, वो बिल्कुल अलग है। स्टूडियो में आप फिर से री रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि उस सिचुएशन के लिए एप्ट हो, या जो कि आप जो बात सिर्फ आप में हो और किस दुनिया में किसी और सिंगर में नहीं हो, ऐसा अगर आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडियो में, तो वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो आई होप योर ओके। क्वेश्चन आंसर्ड। या। थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये वही अगेन सोनू निगम साहब ने बोला था, और ये इंडियन आइडल की तर्ज पे ही बोला था उन्होंने। एक दूसरा हम्म। सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप सिंगर हैं इतने अच्छे और आपको पता होगा इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। एक और जी। सिंगर है फेमस, उन्होंने बोला था कि आपको फिल्मों में गाने के पैसे नहीं मिलते हैं, और वहां पे आपको कम, जबरदस्ती कम दिया जाता है। मान लीजिए हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल 20,000 10,000 दिया जाता है, और वही राइट। शो करके आप मैक्सिमम अगर शो हम्म। करते हैं, लाइव शो, परफॉर्मेंस, कॉलेज शो, ये शो वो शो, तो आपको लाखों में अमाउंट मिलता है। फॉर एन जी जी। एग्जाम्पल लाखों में मिलता है। तो क्या ऐसा हम्म। भी है? क्या इंडस्ट्री का ये भी एक सच है? आई वुड से कि पार्शियली हाँ, ये काफी हद तक सच है। आई वुड से, क्योंकि होता ये है कि शोज, सिंगर्स की एक्चुअल कमाई शोज के थ्रू ही होती है। ये तो मतलब काफी बेसिक चीज है कि शोज में जो पेमेंट होता है वो काफी बड़ा होता है कंपेयर टू जो स्टूडियो में हमको मिलता है। स्टूडियो की जो पेमेंट्स है जी। वो इज जस्ट लाइक अ टोकन अमाउंट, आपको थैंक्स देने के लिए कि आपने आपकी आवाज दी, लेंड की। बट अगर आप ओके। वो पैसे को लेके, अगर आप वो आपका इश्यू बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट बिकॉज रिकॉर्डिंग्स में मुझे पैसा कम मिल रहा है और उस वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा लाइव, इससे लाइव रिक्वायरमेंट गिग्स का से भी डायरेक्ट रिले कनेक्शन है। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करूंगा या मैं स्टूडियोज में जाके नए गाने नहीं बनाऊंगा, तो लोगों तक मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे?
सो बोथ आर इक्वली राइट। इम्पोर्टेंट। बट हाँ, ये बात है कि स्टूडियो में जो आप रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दैट इज मोर लाइक इन्वेस्टमेंट, जो कि आप जितना ज्यादा गाने गाएंगे उतना ही ज्यादा पॉपुलर होंगे। सो अरिजीत की जी। भी अगर बात की जाए तो शुरुआत में, मतलब अगर मतलब करियर वाइज अगर देखा जाए, तो शुरुआत में उसके पास गाने जब कम थे तब ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कम थी। बट लाइव सीन्स में उसकी आज ही इज द हाईएस्ट हाईएस्ट पेड सिंगर ऑफ द कंट्री। व्हाई? बिकॉज ही हैज दैट काइंड ऑफ रेpertoire, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट ही हैज sung। तो अगर वो सब गाने वो फ्री में नहीं गाता या कम अमाउंट में नहीं गाता, तो आज उसकी लाइव में वो वैल्यू शायद इतनी नहीं होती। सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। एंड ऑफ कोर्स स्टूडियो अगर कोई जा रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो ये एक्सपेक्टेशन से नहीं जाता है कि वहां पे उसका पेमेंट होगा या उससे उसका सिर्फ गुजारा हो जाएगा। वो जा रहा है ताकि उससे उसका उसकी वैल्यू बढ़े या उसका रेpertoire बढ़े। राइट, राइट। अबे अब तो सिंगर्स जो हैं वो रियलिटी शोज भी करने लग गए हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल बिग बॉस, और हम्म। या फॉर एन एग्जांपल खतरों के खिलाड़ी जैसे शो। हम्म। राहुल वैद्य को देखा था हमने बिग बॉस में। या तो क्या अभय ने कुछ ऐसा सोचा है कि कभी वो जो है कुछ रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करेंगे जैसे बिग बॉस में, और वहां पर कुछ धमाल करेंगे? बिग बॉस तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज मुझे वो शो ही नहीं पसंद है एक्चुअली, ऑनेस्टली। बट मे बी सम अदर रियलिटी शोज जिसमें एक्चुअल रियलिटी हो, और इट्स नॉट लाइक अ फोर्स्ड रियलिटी, यू नो। बट ओके, कैन यू टू गिव मी ईच वन इज ओन, आई मीन एग्जांपल? इट्स अ ग्रेट। हाँ, सॉरी। कैन यू जस्ट गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ शो जिसमें या आई एक्चुअल मीन रियलिटी खतरों के रियलिटी खिलाड़ी, शो? मे बी खतरों के खिलाड़ी आई रियली लाइक। एंड देन ओके। बाकी डांस रियलिटी शोज बेस्ड, बिकॉज मुझे डांस भी बहुत पसंद है। सो इन फ्यूचर मे बी, बट डेफिनेटली ओके। आप मुझे बिग बॉस में तो कभी नहीं देखेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। ओके। करंट सिनेरियो में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से आप किसको जो मानते हैं कि इसका जो काम है आई कैन लुक अप टू, मतलब होता है ना एक राइट, एक एक जी, तो आप किसके काम का बेहद इंतजार करते हैं और चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम अरिजीत, आई गेस अरिजीत राय। राइट, राइट। या राइट। आई मीन काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। आई वुड से कि इंडिया में तो फिलहाल एक जोन चल रहा है कि हर कोई अरिजीत की ही कॉपी कर रहा है। सो दे मोर और लेस दे ट्राई टू साउंड लाइक हिम, और इवन सबकॉन्शियसली वो एक इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, नो, बिकॉज दे लव द आर्टिस्ट सो मच। सो नॉट सो मच पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ guys, I would say in Hindi, बट तमिल सिंगर्स में अगर बात की जाए तो, एंड एज आई सेड कि मैं इससे पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में भी गाने गा चुका हूँ। जी, जी, सो जी। मैं काफी साउथ के भी सिंगर्स को अच्छे से जानता हूँ। सो प्रदीप करके एक सिंगर है, प्रदीप कुमार, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, उसका इंडी कॉम्पोजिशन भी मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद अगर इंटरनेशनल म्यूजिक ले लिया जाए तो जेकब कॉलियर का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, एंड आई लुक अप टू हिम फॉर इंस्पिरेशन। और दो तीन हैं आर्टिस्ट और जो जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे हैं। बट या इन हिंदी आई एम नॉट श्योर, मैं अरिजीत के अलावा और कोई नाम है मेरे मन में अगर। बट या शाल्मली खोलगड़े बहुत अच्छी अच्छा। म्यूजिशियन है। जी, उनका म्यूजिक में आई जी। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हर रेpertoire। शाशा तिरुपति बहुत अच्छी सिंगर है जो मुझे बहुत पसंद है, और उसका भी हिंदी म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे। और गाइज में अगर देखा जाए तो आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट हाँ, आई वुड से अरिजीत। Okay. Thank you so much, Abhay. Thank you so much for this lovely interview and time. And थैंक यू would you राहुल। like to say something to your audience जो आपको इस वक्त देख रहे हैं चैनल टेली खजाना में? Well, hi to everyone from Tele Khazana, and sending you lots of love. Thank you for always loving and supporting the music, my music. And here are a few lines for you guys and for you, Rahul. जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। थैंक यू। You sold me at last. Thank you थैंक यू so राहुल। much. Thank you so much, Abhay. Thank you so थैंक much. यू, थैंक All the way. थैंक यू।